हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट. इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स को इंडिकेट नहीं कर रहा है. अगर इस क्वेश्चन की अगर कीवर्ड की बात की जाए तो बेसिकली वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को इंडिकेट नहीं करता है. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स. की जो बिहार के वर्कर्स हैं वो पंजाब जाते हैं पंजाब के फार्म्स में काम करने के लिए. क्या ये किसी फंडामेंटल राइट को इंडिकेट कर रहा है? जी हाँ, ये बात करता है राइट टू फ्रीडम की. आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को एक फ्रीडम है कि वो इंडिया के अंदर किसी भी पार्ट में फ्रीली मूव कर सकता है और किसी भी ऑक्यूपेशन को अपना सकता है. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो राइट टू फ्रीडम की बात करता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि क्रिश्चियन मिशंस सेट अप अ चेन ऑफ मिशनरी स्कूल्स. की जो क्रिश्चियन मिशंस हैं उन्हें ये परमिशन है, उन्हें ये अधिकार है कि वो मिशनरी स्कूल्स की चेन को सेटअप करते हैं. दैट मीन्स अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करते हैं. तो क्या है किसी फंडामेंटल राइट को इंडिकेट कर रहा है? जी हाँ, ये बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की. तो ऑप्शन बी भी, जो स्टेटमेंट बी है, वो भी यहां पर एक फंडामेंटल राइट को इंडिकेट कर रहा है. स्टेटमेंट सी कहता है कि मैन एंड वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट द सेम सैलरी. कि जो मैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है दोनों को एक जैसी सैलरी मिलेगी. दैट मीन्स वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी सैलरी सेम होगी गवर्नमेंट जॉब के अंदर. क्या ये किसी फंडामेंटल राइट को इंडिकेट करता है? जी हाँ, ये भी एक फंडामेंटल राइट को इंडिकेट करता है. ये इंडिकेट कर रहा है राइट टू इक्वालिटी को. तो दैट्स वाई यहां पर जो ए, बी एंड सी, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है ये किसी ना किसी फंडामेंटल राइट को इंडिकेट कर रहे हैं. स्टेटमेंट डी कहता है कि पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन. की जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों के पास जाएगी. तो देखिए, ये कोई हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. हाँ, ये एक लीगल राइट हो सकता है बट ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. यहां पर आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था बट उसे हटा दिया गया था और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग. तो अब यहां पर पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, ये कोई फंडामेंटल राइट यहां पर नहीं है. दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. बेस्ट ऑफ लक.